दोस्तों, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। समंदर के बीच बने तेल के कुएं से इसे जमीन तक लाना एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर सिर्फ पानी के जहाजों पर निर्भर रहेंगे तो वो बहुत धीमा और महंगा तरीका हो जाएगा। इसलिए इंजीनियर्स ने समंदर के तल पर पाइपलाइन बिछाने का उपाय निकाला। भारत ने इस फील्ड में बहुत बड़ा विकास किया है। हमारे पास आज 10,400 किलोमीटर से भी लंबा कच्चे तेल का नेटवर्क है। ये पाइपलाइन किसी हाईवे की तरह काम करती है, जहां लाखों बैरल तेल बिना किसी ट्रैफिक और बिना किसी देरी के चुपचाप रिफाइनरी तक पहुंचता है। ये नेटवर्क इतना असरदार है कि इसने भारत के ऊर्जा पहुंचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने गहरे समंदर में जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा है, तो वहां इन विशाल पाइपलाइनों को बिछाया कैसे जाता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। समंदर में पाइपलाइन बिछाने का काम आम जमीन पर पाइपलाइन बिछाने से बिल्कुल अलग और 1000 गुना मुश्किल होता है। इस काम के लिए खास तरीके के जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ले बार्ज कहा जाता है। आप इस जहाज को समंदर में तैरती हुई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री समझ सकते हैं। ये जहाज आमतौर पर 150 से 200 मीटर लंबे होते हैं और इनके ऊपर सैकड़ों बेहद कुशल इंजीनियर्स और मजदूर दिन रात काम करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। जहाज के ऊपर सामान्य लंबाई के लोहे के पाइप लाए जाते हैं, फिर आधुनिक वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इन पाइपों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है। हर वेल्डिंग वाले जोड़ की एक्सरे की जाती है ताकि ये पक्का किया जा सके कि पाइप में एक बाल के बराबर भी छेद ना हो। जब पाइप जुड़ जाते हैं तो इन्हें जहाज के पीछे लगे खास ढांचे के जरिए धीरे धीरे समंदर में उतारा जाता है। इस तरीके को इसलिए अपनाया जाता है ताकि पाइप समंदर में जाते वक्त अंग्रेजी के एस या जे अक्षर का आकार बनाए और टूटे नहीं। ये काम इतनी सटीकता और बारीकी से होता है कि जहाज को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है और पाइप लगातार समंदर की सतह पर बिल्कुल सही तरीके से जमता चला जाता है। गहरे समंदर की इंजीनियरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे की ये पाइपें समंदर के खारे पानी में जंग खाकर खराब क्यों नहीं होती, या फिर पानी के इतने भारी दबाव से टूट क्यों नहीं जाती? यहीं पर गहरे समंदर की इंजीनियरिंग का असली कमाल शुरू होता है। समंदर के गहरे पानी में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है जैसे एक छोटे से सिक्के के ऊपर एक हाथी खड़ा हो। एक भयानक दबाव और खारे पानी से बचने के लिए इन पाइपों पर जंगरोधी सामग्री की एक खास परत चढ़ाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, इन पाइपों के ऊपर कंक्रीट और सीमेंट की एक बहुत मोटी परत भी चढ़ाई जाती है। इसके दो फायदे हैं। पहला, ये पाइप को समंदर के पत्थरों और लंगर जाती है। दूसरा, ये पाइप को इतना भारी बना देती है कि वह पानी में तैरने के बजाय समंदर के तल पर मजबूती से टिक जाता है। इसके अलावा एक आधुनिक बिजली से जुड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो लोहे को जंग लगने से पूरी तरह रोक देता है। ये तकनीक ही तय करती है कि ये पाइप लाइन आने वाले कई सालों तक बिना किसी परेशानी के आराम से काम करती रहे। मुंद्रा लिंक और देश भर में फैला शानदार नेटवर्क। समंदर की पाइपलाइनें सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रहती। इनका सबसे अहम हिस्सा होता है समंदर से निकलकर जमीन के नेटवर्क से जुड़ना, ताकि तेल हमारे शहरों और रिफाइनरी तक पहुंच सके। इसे देश के आर पार फैला पाइपलाइन नेटवर्क कहते हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है 489 किलोमीटर लंबा मुंद्रा लिंक और इस जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट। गुजरात के मुंद्रा तट पर जो कच्चे तेल के विशाल टर्मिनल हैं, वहां समंदर से आने वाली पाइपलाइनें जमीन के नेटवर्क से मिलती हैं। ये 489 किलोमीटर की पाइपलाइन किसी भी आम पाइपलाइन से बहुत अलग है। इसे इस तरह बनाया गया कि यह भारी दबाव और बहुत बड़ी मात्रा में तेल को संभाल सके। ये लाइन रेगिस्तान, नदियों और हाईवे को पार करते हुए अंदरूनी इलाकों की रिफाइनरियों तक पहुंचाती है बहुत सारा तेल। ऐसे विशाल जमीन नेटवर्क ये पक्का करते हैं कि चाहे मौसम कैसा भी हो, समंदर में आने वाले लाखों बैरल तेल सुरक्षित रूप से और सीधे हमारे देश के प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचता रहे। यह सामान पहुंचाने की व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा शानदार उदाहरण है। अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल, समंदर के इतने अंदर इन पाइपलाइनों की देखभाल कैसे होती है और क्या इससे समुद्री जीव जंतुओं को कोई नुकसान होता है?
भारत इस बात को लेकर बहुत सख्त है और आधुनिक है कि इन पाइपलाइनों की लगातार निगरानी करने के लिए रिमोट से चलने वाले पानी के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी के अंदर चलने वाले आधुनिक मशीनें होती हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं। ये ड्रोन समंदर के अंदर जाकर पाइपलाइन की स्थिति की जांच करती है। इसके अलावा पाइप के अंदर की सफाई जांच के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे स्मार्ट पेग्स कहते हैं। ये खास तरह के रोबोट जैसी मशीन होती है जिसे पाइपलाइन के अंदर डाला जाता है। ये तेल के बहाव के साथ आगे आगे बढ़ती है और अंदर से पाइप की मोटाई, दरारों और छेदों को पता लगाती रहती है। सुरक्षा के नियम इतने कड़े रखे जाते हैं कि हमारा समुद्री पर्यावरण यानी मछलियां, मूंगे की चट्टानें और समुद्री पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहें। एक तरह से इंजीनियर्स इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि तकनीक और प्रकृति के बीच एक संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवा रहे हो या अपने गैस चूल्हे में गैस डलवा रहे हो तो एक पल के लिए उन हजारों किलोमीटर लंबी पानी के अंदर वाली पाइपलाइंस और उन मेहनती इंजीनियर्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो गहरे समंदर की ओर अंधेरी गहराई में भारी दबाव और तूफान के बीच काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा देश बिना रुके चलता रहे, बिना थके आगे बढ़े। यह अरब सागर की लहरों से लेकर केजी बेसिन की गहराइयों तक 10,400 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया। देखो यार, कहाँ से कहाँ तेल पहुंचा रहे हैं यार। हमको यही सोचने पड़ गए भारत वाले, अरे यार ऐसा कैसा है, वो है करता है, इतना महंगा हो गया, इतना सस्ता हो गया। अरे आजू बाजू देश में पूछो, पाकिस्तान में कितना भाव है, बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, गैस का क्या भाव है, अपने भारत में, पूरे विश्व में भारत में कितना सस्ता मिल रहा है। ठीक है ना। सुपर अमेरिका देश है ना, वो भी इतना महंगा करके बैठा है ना, तो आप सोच भी सकते हो। ठीक है। तो ये भारत की इंजीनियर को, मेहनत करने वाले कर्मचारियों को भी आप इसको भी सल्यूट कर सकते हो। ठीक है ना। हौसला बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम आराम से तो 2 वोट हिला लेते हैं, मगर इनका जो योगदान होता है हम इसको कभी याद नहीं करते हैं। अगर आप ये भारत से प्रेम करते हो तो जय हिंद जरूर लिखे कमेंट में। और आपके लिए कोई अच्छा वीडियो लेके आए तो इसमें कोई हो तो बता सकते, कराए। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।